यरकान के लिए भी। किसी की अगर उल्टियाँ नहीं रुकती, किसी का पेट खराब नहीं करें, सिर्फ 2 दिन पी ले, मुझे वो मैं दावा करता हूँ वो खाना मांगेगा। जी मोहतरम पीर शाह साहब माशाल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर से इनके पीछे था कि आप आवाम को अपने मुजर्रब वज़ाइफ बताएँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन बड़े जज़ाकल्लाह। इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बेलौस होके आप अपने मुजर्रब वज़ाइफ आवाम को बतला रहे हैं। पीर साहब, आजकल लोग बड़े परेशान हैं। जी गर्मी शुरू हो गई है, पीला यरकान, जी गलत ग़ज़ाएँ, नाक़िस ग़ज़ाएँ, पीने के जो आम खुले ठेले हैं, जी, वहाँ से लोग पीते हैं, तो इस मौसम में लोगों को यरकान बड़ा होता है। बिल्कुल हो रहा है। तो आपके पास यरकान का जो वजीफ़ा है, वो आज आप आवाम की नज़र करें। नादरीन इकराम, मेरा ईमान है जैसे दवाइयाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें शिफा रखी है, उनसे कहीं ज़्यादा अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर तासीर रखी है। पीर साहब अभी आपको वजीफ़ा बताएंगे, यकीन के साथ इस वजीफ़े को आपने करना है। जितने दिन बताएं, अल्लाह के फजल से आपको शफा याबी होगी। दुनिया के जिस मर्दी लैब से जाके टेस्ट करवा लेना बाद में। इंशाल्लाह जी कर साहब, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, कर साहब ये हम तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो सच है वो बताएंगे। बिल्कुल बेलौस हो गए। हमने बेलौस होकर बताना है। ये कोई हमारी तिजारत का ज़रिया नहीं, कोई हम हमारे वालिदैन से हमें विरासत में नहीं, ये तो आवाम का माल है। बिल्कुल और इसे हमें अल्लाह की रास्ते में और आवाम की बका के लिए बताना चाहिए और सही बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग साम बन के बैठ जाते हैं, आपको पता है, इल्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमसे ये उम्मीद ना की जाए। अल्लाह ने चाहा तो हम जो हमारे पास जो आज़मूदा चीज़ें मैं वही बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह एक आपको अगर एक तो वज़ाइफ से बताऊँगा, दम से, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक साथ नुस्ख़ा भी बता दूँगा छोटा-सा। बिल्कुल दोनों चीज़ें बताएं। जी, तो पहले दोनों मैं दोनों के साथ ही शिफा अल्लाह जी, ताला जी, दे। बिल्कुल, बेशक शिफ़ा बेशक अल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपको यरकान के मुतल्लिक़ बड़ी पहले की बात है, मेरे पास एक बच्ची आई, उसके ना पीर साहब, ये दम मिला कहाँ से था आपको? ये दम सही पूछें तो मुझे याद नहीं है। अच्छा। मैंने बहुत सारे उस्तादों के पास, सारे मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है। मैं किसी को, लेकिन मैं जब जवान था तो मैं तरह बहुत सारे लोगों के पास बैठता था, बहुत सारे लोग, हत्ता कि इवन आप यकीन करें आप, मैं पहाड़ी इलाकों तक जाता था। मुझे एक बार पता लगा कश्मीर में एक आमिल हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं जब वहाँ गया, मेरे एक मामूज़ाद कज़न है उनके साथ, जी। तो वो खौफनाक रास्ता था, ऐसे जैसे पाँव के चलने की आहट आ रही थी हमें अपनी, इतना मतलब सन्नाटा था। तो वहाँ से भी मैं लेने बिल्कुल। पहुँच गया। बड़े खौफनाक खौफ रास्ते से अबूर करके आप। पहुँचा, लेकिन वहाँ से मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे इतनी जुस्तजू होती थी कि मैं कहीं जाऊँ, मुझे अगर पता चल जाता कि बंदा फलानी जगह पे है और मैं जा सकता हूँ, और तो मैं जाता था। ये आपका इस इल्म को हासिल करने का शौक था जी आपको। शौक था और आज भी है। और मैं बहुत सारे लोगों को बैठा हूँ, इस वजह से अब ये मुझे याद नहीं है कि मुझे, लेकिन ये याद है कि मैंने इसको बारहा और आजमाया है। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, क्योंकि हमारी एक रिश्तेदारी भी है, एक लंबे अरसे से शाह साहब के साथ तल्लक है, बड़े भाई का भी तल्लक था। तो मैंने इनको कभी भी इस मामले में नहीं देखा कि इन्होंने इसको रोज़गार का ज़रिया बनाया हो या किसी से कुछ वसूल किया हो। दोस्त अपनी तरफ से कोई हदिया कर दें तो एक अलग बात है। आज भी ये माशाल्लाह अपना काम करते हैं, अपनी तिजारत है इनका, अपने कारखाने हैं, अपना बिज़नेस है, लेकिन फिर भी आवाम की फ़लाह के लिए कोई भी इन्हें दम के लिए कहता है तो बेलौस दम करते हैं। और आज हम इनसे देखें, एक रात का हिस्सा बीत चुका है, मैं भी अपने काम काज से फ़ारग हो के आया, ये भी फ़ारग थे। मैंने कहा यार, आवाम के लिए हम थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो ख़ज़ाने आपके पास हैं आप आवाम की नज़र करें। चलो कुछ नहीं, लोगों से हमें दुआएं तो मिलेंगी। इंशाल्लाह तो जी। पीर साहब, आप टाइम मुख्तसर करके जी। हमें वो वजीफ़ा हाँ नात जी, करें। जी, कर साहब, सबसे पहले तो ये आपकी सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ आपका है और आपके बेटे का माशाल्लाह, जिसने मुझे इधर कायल करके ही लिया है। आप मैं तो मतलब है कि मैं इस चीज़ को समझता था मैं कर ही नहीं सकता। ये मतलब ऐसी चीज़ है, मैंने ना कभी की है, ना कैमरे के सामने कभी बैठा हूँ। लेकिन ये अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, ये जितना मेरा हिस्सा है उतना आपका भी डल रहा है इंशाल्लाह इस कार्य खैर में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो कर साहब, वो इस तरह की एक बार ना काफ़ी अर्से पहले एक लड़की आई, बच्ची मेरे पास, तो उसको ना आँखें उसकी फुल पीली थी। उसका एलएफटी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और डॉक्टर कई दिन से ड्रिपें वगैरह लगा रहे थे, और मेडिसिन डॉक्टरों दे ने रहे थे, टिप्पे लगा के कंट्रोल कर लेकिन दिया। ये है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन्होंने समझा शायद इसको कोई जादू शादू ना हो गया, वो इस गरज से मेरे पास आए। मैंने बच्ची को चेक किया, बहरहाल उसको जादू
ये अलामात नहीं मुझे सामने आई, मुझे ये समझ आई कि इसको ना बीमारी है। अब इसको मैंने रूहानी तरीके से दूर करूँगा। मैंने उनकी मेडिसिन तो बंद नहीं की, मैंने कहा आप जो खा रहे हैं वो खाते रहें, लेकिन इसके साथ आप सिर्फ ना एक अरके मको और एक अरके कासनी की बोतल ले आएँ, मैं उसके ऊपर कुछ चीज़ें दम करूँगा। तो मैंने वो मंगवाई और उसके ऊपर मैंने जो है ना, अल्लाह आपका भला करे कैसा, मैंने उसके ऊपर सबसे पहले 3 बार दोषी पढ़ा, फिर मैंने 21 बार अगर सूरत रहमान की आखिरी आयत है, तबारकस्म रब्बुका ज़िल जलाली वल इकराम, तबारकस्म रब्बिका दिल ज़िल जलाल। जलाली ठीक, तो ये जो है ना 21 बार मैंने पढ़ी, उस बोतलों के ऊपर फूंक दिया और साथ उस बच्ची के ऊपर भी फूंक दिया। उसके बाद मैंने सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये सूरतुल हशर की पहली सूरत हशर की पहली आयत है, ये 101 बार पढ़ी माशाल्लाह। और उसके अर्कों के ऊपर भी दम किया और बच्ची को भी दम किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा 21 बार वही सूरत रहमान की आखिरी आयत तबारकस्म रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम दोबारा पढ़ा 21 बार, और 3 बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ा और मैंने अर्कों के ऊपर भी फूका और बच्ची को भी दम कर दिया। अब मैंने कहा आप लोगों ने ये जो है ना कोशिश ये करनी, जब भी आप पानी पिएं या जो भी करें, इसके अंदर ये थोड़ा अर्क मिला देना आपने, दोनों अर्क मिक्स करके, दोनों अर्क मिक्स करके आपने थोड़े थोड़े पानी के अंदर मिला के देने, जब भी जितनी बार पानी पीना है। तो दम मैंने कर दिया। अब मैंने ये दम तकरीबन उस बच्ची को, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने 5 या 6 दिन किया, 7 दिन कर ले, ऐसे कर लें 6-7 दिन किया। तो 7, उसके बाद जब उसकी वालदा आई ना, तो तकरीबन 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट लेके आई, LFT वगैरह उसकी सारी करा के लाई। तो अभी हालांकि उसकी आंखें पीली थी, मुझे आज भी याद है, वो माँ इतनी खुश थी, कहती ये जो ना ये रिपोर्ट की नेगेटिव होगी, क्लियर होगी, ये तो शायद साहब ये तो बड़ा माशाल्लाह कमाल, मैंने कमाल मेरे रब का है। तो ये मेरा ये भी एक मुजर्रब अमल था जो मैंने आपको बताया पीले यरकान के लिए। अगर आप कहते हैं इसके साथ, अगर एक अक्सर मैं लोगों को नुस्खा भी बताता हूँ, अगर किसी को यरकान हो जाए और अगर किसी को हत्ता के ये कह लें कि डायरिया हो जाए, उल्टियाँ भी आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ 4 से 5 दिन का ये भी एक कोर्स है बड़ा अच्छा। उसके ऊपर भी अगर ये दम आप पढ़ लें तो उसके ऊपर भी बेहतर है, नहीं पढ़ें तो वैसे भी ये हो सकता है। उसमें यह है कि 6 चीज़ें हैं, आलू बुखारा, तुख्म कासनी, गुल नीलोफर, ज़रिश्क और सफ़ेद ज़ीरा और इमली, ये 6 चीज़ें। इनको रात को पानी में थोड़ा थोड़ा भिगो के रखना है आपने, 2 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, सुबह मल छान कर उसके अंदर आपने शक्कर डालनी है, चीनी डालनी नहीं डालनी, आप खाली पेट ये पानी पी लें, थोड़ा शरबत बजूरी डाल लें, शरबत बजूरी डाल लें। ये अगर ज़्यादा यरकान है, सुबह शाम ये अमल करें। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। कितनी अगर आप 2 गिलास पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई 5 आलू बुखारे के दाने डाल दें, इसी तरह 5-6 इमली के डाल दें, बाकी जो चीज़ें होगी इस तरह थोड़ी थोड़ी उठा के उसके अंदर डाल दें। हाँ, ये सारा उंगलियों के साथ डाल के रात सारा वो पड़ा रहे, तो सुबह आप उसको छान के मल छान के पी लें। ये एक मुजर्रब इलाज, किसी की अगर उल्टियाँ नहीं रोक ली उसके लिए भी मुजर्रब है मेरा ज़ाती तौर पे, और किसी का पेट ख़राब हो गया, उसको लगातार पोटियाँ आ रही हैं, उसके लिए भी मुजर्रब इलाज है, और यरकान के लिए भी ये मुजर्रब इलाज है। ये दोनों इलाज हैं, अब इंशाल्लाह दोनों फ़ायदा जी। करेंगे। नाज़रीन इकराम, जो आखिर में आपने नुस्खा बयान किया ना, आज कल गर्मी का मौसम है, हवाएं जो है बड़े गर्म थपेड़े हमें मार रही हैं, तो ये सन स्ट्रोक से, लो लगने से भी आपको बचाएगा। सारी ठंडी चीज़ें हैं, और इस मौसम में डायरिया, पीलिया, गर्म, हमारी हरारत जिस्म की बढ़ जाती है। हिफ्ज़े माँ तो कदम, अगर रात को रोज़ ही भगो दिया जाए थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के, सब जिसको भूख नहीं लगती गर्मी की वजह से, क्या यकीन करें सिर्फ 2 दिन पी ले, मुझे वो मैं दावा करता हूँ वो खाना मांगेगा कि यार खाना। भूख का भी हल हो गया इसलिए, तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है। नाज़रीन इकराम, रूहानी वजीफ़ा भी आपको बता दिया, रूहानी दम भी बता दिया, और जिस्मानी इलाज भी बता दिया। ये पीर साहब की अनायत है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।